अंदर से आने के बाद में तब देख लेना कितनी गर्भवती थी वो। उस चीज उसके बारे में तो टॉर्चर करते थे ये। उसके सारे मेडिकल वगैरह ये सब कराया अपने लड़के का, एक बार भी नहीं कराया उन्होंने। ससुराल पक्ष से कोई नहीं है, कोई यहाँ करता हो भाई है कोई नहीं है। लड़का फरार है, एक जो ननद थी वो फरार है, माता फरार है, पापा फरार है। अनपढ़ थी वो तो। वो अपने साइन के लिए भी अंगूठा लगाती थी, साइन भी नहीं आते थे उसको तो लिखना। सुसाइड नोट कैसे लिखेगी वो बताइए। पथ में ससुराल पक्ष पर विवाहित महिला की फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि दलबीर नगर में एक विवाहिता महिला फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को बरामद कर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। जिसके बाद विवाहिता के मायके पक्ष को सूचना दी गई। सूचना के बाद मायके पक्ष के लोग जो है वो सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने ससुराल पक्ष पर यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की 4 साल पहले दलबीर नगर के रहने वाले एक युवक से शादी हुई थी और जब से 4 साल से उनकी बेटी को जब बच्चा नहीं हुआ तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। जिसके बाद में ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ जो है पुलिस को शिकायत दी है कि उनकी बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने ससुराल पक्ष के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं मायके पक्ष और ससुराल पक्ष का इस मामले में क्या कुछ कहना है। क्या नाम अंकल आपका? कृष्ण पाल, कहाँ के रहने वाले हो? पानीपत कुलदीप नगर। अच्छा, किन की डेथ हुई है और किस वजह से हुई है? मेरी लड़की थी जी जो ससुराल पक्ष में जाकर उसे पीड़ित करते थे। अच्छा, हाँ, और कई 2-3 साल तक पीड़ित थी वो। कितने दिन पहले शादी हुई थी? उसकी 4 साल पहले शादी हुई। अच्छा, हाँ, और कहाँ ससुराल थी उनकी? ये पानीपत में दलबीर नगर। दलबीर नगर। अच्छा, बच्चा भी तब? बच्चा नहीं हुआ था, बच्चे के ऊपर ये टॉर्चर करते थे। बच्चे के इसलिए टॉर्चर करते। नहीं, अब बता रहे हैं गर्भवती थी वो। नहीं, कौन बता रहा है गर्भवती नहीं थी वो? अभी डॉक्टर रिपोर्ट आएगी, अभी देख लेना कितनी गर्भवती है वो। अभी डॉक्टर रिपोर्ट अंदर से आएगी, आप अंदर से आने के बाद में तब देख लेना कितनी गर्भवती थी वो। उस चीज उसके बारे में तो टॉर्चर करते थे ये। उसके सारे मेडिकल वगैरह ये सब कराया अपने लड़के का, एक बार भी नहीं कराया उन्होंने। और उसके बारे में इतना गंदा गंदा भी बोल रहे थे ये सब लोग। अभी इनमें से कोई भी, इनमें जितने भी लोग खड़े हैं इनमें से कोई नहीं है उनके घर से, ससुराल पक्ष से कोई नहीं है, कोई यहाँ करता हो भाई है कोई नहीं है। लड़का फरार है, एक जो ननद थी वो फरार है, माता फरार है, पापा फरार है। अब तक कल से ये कहाँ पे है जी, कहाँ पे आप आ जाओ। अच्छा, नहीं, आप यहाँ पे तो आओ। क्या लगता है अभी आप यहाँ पे आओ, हमें ही बता देता हूँ। क्या लगता है अभी अगर इनके परिवार वाले सब यहीं हैं, कल से अब तक कोई हमसे नहीं मिला के, कल से अब तक हमें सूचना भी पुलिस विभाग से मिलती है कि आपकी लड़की की डेथ होगी, क्या इनका फर्ज नहीं बनता ये सब चीज? ये इनके पापा खड़े हैं, मेरे मौसा जी हैं, साली थी मेरी, उनका फर्ज नहीं बनता किसी चीज का? लड़की दे दी तो ये नहीं है कि भाई कुछ भी करो। तो क्या मानते हैं मौत के पीछे की वजह क्या? हम आप मौत के पीछे तो मर्डर है जी। अच्छा, मर्डर का मामला है जी। और बाकी डॉक्टर साहब आएंगे, अभी जो है सीएमओ के सामने सारे काम होगा, वो उसके मजिस्ट्रेट के सामने होगा, डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी, वो सब क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, कारण क्या मानते हैं इसके पीछे आप? कारण तो जो है परेशान करने का कारण था एक तो, और जो है बच्चा ना होने का कारण था, क्योंकि वो जब भी हमारे यहाँ जाती थी तब भी यही बात होती थी। हमें भी ये बोलती थी कि भाई पैसे भी मांग रही थी। हाँ, इनसे पैसे भी मांगे हैं उन्होंने। बच्चा नहीं हो रहा था शायद, हाँ, आपको लगता है? हाँ, बच्चा नहीं हो रहा था, टॉर्चर करते थे बच्चे की वजह से। घर के भी सुसाइड नोट भी बरामद हुआ? सुसाइड नोट तो जब भी देगी जी जब वो पढ़ी लिखी होगी, अनपढ़ थी वो तो। वो अपने साइन के लिए भी अंगूठा लगाती थी, साइन भी नहीं आते थे उसको तो लिखना। सुसाइड नोट कैसे लिखेगी वो बताइए। बता दो यार, क्या लग रहा है सुसाइड नोट फिर किसने लिखा? क्या हम तो थे नहीं जी वहाँ पे, ससुराल में थी अपनी, और जो ससुराल में थी तो उनमें से ही लिखा होगा किसी ने। अच्छा, अब इस चीज में और नहीं, गर्भवती अभी डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी ना, गर्भवती की तो अंदर से आएगी ना रिपोर्ट, उनके कहने से क्या हो रहा है। हम तो डॉक्टरी आधार पे बोल रहे हैं। अगर वो गर्भवती थी तो सबसे पहले हमें बताती ना, ये पापा जी हैं उनके, हमारे मौसा जी हैं, इनको बताती। क्यों पड़ोसियों को बताएंगे क्या जाके?
या हमें बताएंगे। अच्छा, उनके यूं कह रहे कि भाई लड़की के पास से कुबेर भी मिला है, एक दो चीजें और भी मिली, नशे की दवाई को। आप कुबेर खाते हो क्या? हैं? आप खाते हो कुबेर? मैं कुबेर खाता हूँ। अब वो कह रहे कि भाई लड़की के पास से नींद की गोली और कुबेर मिला, उसके फादर ने ही वो दे के बेचे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? वो यूं कह रहे कि भाई उनके घर की लड़ाई थी और घर की लड़ाई नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। आपस में। हमारी कोई लड़ाई नहीं, प्यार से कम 2-3 हजार रुपए के कपड़े खरीद के गई है, प्यार से, अपने भी और अपने हस्बैंड के भी। प्यार से कहा गई वो। अच्छा। आपने जो है वो जब वो घर आई थी, हाँ। अभी भी घर पे भी ये हुआ है कि वो घर आया, आधे घंटे रुक के बाद लड़ाई वड़ाई करके फिर चला गया। पैसे मांगता था वो, पैसे मांगे? पैसे मांगे उनसे इन्होंने। अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले पैसे दिए भी थे उनको, टाइल वगैरह घर में लगाने के लिए लड़की को। कितने दिए थे? कितने दिए थे आप? 20-25 हजार लड़की साथ। तो लड़की साथ आती थी, लड़की से ही बुलवाते थे। अच्छा, वो यूं कह रहे कि भाई अभी भी उनकी बहू ने फोन करके अपने घर वाले को बुलाया कि मुझे ले जाओ। हाँ बुलाया होगा, बिल्कुल बुलाया होगा। हमारे सामने नहीं बुलाया, इनके सामने नहीं बुलाया। अब वो तो कुछ भी बोल दो, अब तो वो तो कोल्ड डिटेल होगी, वो तो उसमें निकलेगा ना। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका मुंह है, वो तो कुछ भी बोल सके। ये तो थोड़ा सा ये है कि लड़की का, जैसे लड़की ने अगर बुलाया भी होगा तो हमें नहीं पता इस चीज़ का। हमें तो सिर्फ वो आया, थोड़ी देर बैठा, चाय नाश्ता वगैरह हुआ, फिर उनकी दोनों की बात हुई, फिर वो चला गया। फिर दोबारा आता है आधे घंटे के बाद में। अब वो पता नहीं कहाँ से आया, नशे में भी था क्या वो? नशा तो करता था। आधे घंटे के बाद आता है वो। उसके बाद इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, अपना घर बर्बाद नहीं करते, कोई नहीं, अगर तेरा नहीं होगा मन फिर आ जाइए दोबारा रहने के लिए। अब बस शाम के टाइम जो है करीब इन्हें पुलिस से सूचना लगती है, करीब 7:30 बजे के आसपास सूचना मिलती है इनको, और कांड हो रहा है ये करीब 4 बजे के आसपास का, जो इन्हीं का बताया हुआ है। ठीक है, ये 3 घंटे कहाँ गए सर? क्या नाम अंकल आपका? तिलक राज है जी, कहाँ रहते हो? दलवीर नगर। किनकी मौत हुई है और कैसी मौत हुई है? मीनाक्षी है जी, उसकी हुई मौत। क्या लगती थी वो आपकी? लड़के की बहू है जी। अच्छा, कैसे मौत हुई है उनकी? वो घर से आई थी जी अपने, और लड़का लेकर आया और घर छोड़ के वो घर चलेगा, वहाँ काम पर चलेगा, और उसके बाद में फिर शाम के टाइम उसने वो ये हत्या करी जी उसने। ये हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। आप घर पे कोई था? ना घर पे कोई नहीं था, सब काम पे जा रहे थे जी। काम पे अकेले थे वो? हाँ हाँ, अकेली थी वो। अच्छा ऊपर। अच्छा, बैंक के पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और नहीं, जैसी कोई बात नहीं है। वो परेशान कर ना 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 जी, नहीं जी नहीं, बच्चे के लिए कोई परेशानी नहीं थी। अब उसे था कुछ? हैं? प्रेग्नेंट थी वो या नहीं थी? है जी, गर्भवती हाँ थी? हाँ अब पोस्टमार्टम में खैर पता चल जाएगा हाँ हाँ जी, कि थी या नहीं। प्रेग्नेंट थी जी। प्रेग्नेंट थी? हाँ अच्छा, हाँ जी, दवाई करवा रहे थे, हम इलाज करवा रहे थे जी, हम अपना नाम बच चलाने के लिए। वो कह रहे कि दहेज की भी मांग करते नहीं थे। जी, नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है देने की। कभी कोई अनबन घर पे? नहीं जी, कोई नहीं हुई बिल्कुल भी, इनके घर ही अनबन हुई है। अच्छा, आपकी बेटी है यहाँ पे, वो यूँ कह रहे कि भाई उसकी मीनाक्षी की ननंद, आपका बेटा बोला कि वो फरार है। हैं जी? फरार हैं वो लोग? नहीं, अच्छा, यही है जी। घर पे ही है? हाँ, थाने में है जी। थाने के अंदर? हाँ, थाने में है जी, पुलिस वालों के अंदर है जी। पूछताछ कर रहे हैं उनसे? हाँ जी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।